दोस्तों, म्यूचुअल फंड सीरीज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने म्यूचुअल फंड सीरीज के पहले कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट टैक्स सेवर फंड या ELSS फंड के बारे में। अब ऐसे देखा जाए तो इन फंड्स का इम्पोर्टेंस कुछ कम हुआ है न्यू टैक्स रिजिम आ जाने के बाद, जिसमें कि जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है उनको ATC डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर वे लोग ELSS या टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे। वैसे ही अगर कोई इनकम टैक्स स्लैब के नीचे है तो टैक्स के नजरिए से देखा जाए तो उनको कोई खास फायदा नहीं है। या वे लोग जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू या PF के थ्रू या अन्य किसी माध्यम से ATC डिडक्शंस को यूज कर लिया है, उनके लिए भी ये म्यूचुअल फंड ज्यादा काम का नहीं है। तो अब सवाल आता है कि क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट टैक्स सेविंग फंड या ELSS फंड के बारे में, क्योंकि ये फंड्स केवल टैक्स सेविंग के नज़रिए से ही इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि है तो यह म्यूचुअल फंड ही ना, लगते तो ये पैसे भी शेयर्स में ही हैं। जैसे दूसरे म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं, उसी तरह के ये भी फंड्स हैं। लेकिन इसके साथ ना जो इसका डिसएडवांटेज बोला जाता है वो एक्चुअली में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें 3 साल का लॉक इन है, यानी जो पैसा आपने डाल दिया वो आप 3 साल तक निकाल नहीं पाओगे। ऐसा दिखता है कि लिक्विडिटी के मामले में यह एक डिसएडवांटेज है, लेकिन एक्चुअल में यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर आता है। जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जो डिसिप्लिन से जूझता है, जिनको प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टेड रहने में, मार्केट के वोलेटिलिटी में पैसे निकालने का मन करता है, उनके लिए ये फंड्स बहुत अच्छे हैं और यह फोर्स डिसिप्लिन लेकर आते हैं। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपको पता है, आप 100% श्योर हो कि आप वही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी ज़रूरत अगले 3 साल तक नहीं पड़ने वाली है, उस पैसे के लिए ये फंड बहुत अच्छा कैटेगरी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे होता है, पैनिक करके हम इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं। इस फंड में ये इनडिसिप्लिन आप नहीं कर पाओगे, तो डिसिप्लिन के लिए भी ये कैटेगरी बहुत अच्छा है। इनका नाम है टैक्स सेवर, लेकिन बाकी टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, टैक्स बचाने के चक्कर में रिटर्न्स कम होते हैं। इन फंड्स में, इन कैटेगरी में टैक्स भी बचता है। अगर आप ओल्ड रिजिम में हो, ATC डिडक्शंस लेना चाहते हो, लेकिन रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। इसीलिए ये नॉन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से रिटर्न के मामले में भी कंपेरेबल है। सबसे पहले क्विकली हम समझ लेते हैं कि ELSS फंड होता क्या है। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS फंड भी बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। ELSS फंड में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो इस तरह टैक्स बेनिफिट और लॉक इन पीरियड इन फीचर्स के अलावा बाकी या अन्य म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। इस कैटेगरी में इंडिया में लगभग 32 से 36 फंड्स अवेलेबल हैं। अब इनमें से बेस्ट ELSS फंड कैसे सेलेक्ट करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस कैटेगरी के स्कीम्स का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI, यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, और बेंचमार्क इंडेक्स ने ही लगभग 18.19% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह इस कैटेगरी के लगभग 50% फंड ने तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ही बीट नहीं किया है, यानी लगभग 16-17 फंड्स को तो आप एवरेज रिटर्न जनरेट नहीं करने के कारण इलिमिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात है ELSS फंड सेलेक्ट करते टाइम, वह है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो। तो इस कैटेगरी के डायरेक्ट प्लान का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है लगभग 0.89%। तो हम वैसे ELSS फंड को प्रीफर कर सकते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो
कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से कम हो या एट पार हो। तो मुख्यतः यह 2 क्राइटेरिया है या रिटर्न रेशियोज हैं जिनके आधार पर हम अपने लिए बेस्ट ELSS फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क रेशियोज जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, किसी फंड का बीटा हो गया, उसे रेस्पेक्टिव कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए उसका शार्प रेशियो चेक कर सकते हैं, यानी पर यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए कितना यूनिट ऑफ रिस्क लिया गया। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम बेस्ट ELSS फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर आपके लिए कुछ टॉप ELSS फंड स्क्रीन पर आ रहा है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।